अब प्रेमिसेस आपकी एक फिजिकल लोकेशन है, कुछ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा या कोई भी सर्विस दी जाएगी। आप ऐसे समझिए प्रेमिसेस को फिजिकल लोकेशन या फैसिलिटीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए। और प्रेमिसेस एक जगह भी आप ऐसे बोल सकते हो, इट्स अबाउट अ प्लेस हो सकती है। उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, अगर आपका प्रेमिसेस है तो वो जो भी वहाँ पे लाइक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सेफ्टी क्वालिटी मेंटेन रहे। एक की एस्पेक्ट है हमारे क्वालिटी एश्योरेंस में। देन आपका की एस्पेक्ट प्रीमिसेस और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है, सबसे पहले तो डिज़ाइन और लेआउट। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आपका जैसे घर बनता है ना, इफ़ यू आर मेकिंग अ हाउस, तो घर बनाने में भी पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ तो सेम वही है। डिज़ाइन एंड लेआउट होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी रहे, मेंटेनेंस रहे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट का, वेंटिलेशन होना चाहिए। अब डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो फार्मास्यूटिकल प्रिमिसेस का है उसमें देखो कंटामिनेशन तो होना नहीं चाहिए और क्रॉस कंटामिनेशन भी नहीं है, तो मिनिमाइज हो जाना चाहिए उसका रिस्क। लॉजिकल वर्क फ्लो हो मटेरियल और पर्सनल का, कि भाई पता चला यहाँ से निकलते हुए जा रहे हो, इतना कंजेस्टेड एरिया है कि आपका काम ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आप जब मूव कर रहे हो तो वो लॉजिकली वर्क फ्लो होना चाहिए आपके मटेरियल। डिज़ाइन होना चाहिए एक प्रॉपर, ईजी क्लीनिंग हो सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा रह गया तो यहाँ गंदा ही गंदा हो रहा है, तो क्लीनिंग के लिए ईजी हो पाए, मेंटेनेंस हो पाए, और साथ ही साथ ये पूरे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके जो जीएमपी ने दिया है, WHO, FDA या EU गाइडलाइंस ने दिया हुआ है। अब डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन की कुछ लोकेशंस भी हैं। अब लोकेशन कह दो आप, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स, वेंटिलेशन, हैचवैक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, लाइटिंग, मतलब एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग जो होगी, तो डिज़ाइनिंग किसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए तो होगी। अब बिल्डिंग मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए, वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग स्मूथ होने चाहिए, पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम कुछ स्टेगनेंट ना हो, कुछ रुक ना जाए जिसकी वजह से एक कंटामिनेशन होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। अब लाइटिंग, आप पूरी फैसिलिटी में लाइट ज़रूर होनी चाहिए कि आपके जो सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट लाइट से ना एक्सपोज होके प्रॉपर एक डिज़ाइन होना चाहिए। रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड फैसिलिटी लेआउट। अब जीएमपी के हिसाब से आपका जो प्रीमिसेस है वहाँ पे मिनिमाइज क्रॉस कंटामिनेशन होना चाहिए, ज़्यादा कंटामिनेशन नहीं होना, मतलब कम से कम हो सके तो 0 तक लेकर जाओ उसको। फिर मिक्सअप्स हैं, ऑपरेशनल एरर्स आ जाते हैं, तो इसलिए आपका जो कंप्लायंस है, मतलब आपकी फैसिलिटी लेआउट है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। फैसिलिटी लेआउट में आपका जोनिंग है, जोनिंग के बाद सेपरेशन, सरफेसेस, तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें होंगी। कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग है, स्टेनलेस स्टील बेंचेस है। हैचवैक सिस्टम में आपका फैसिलिटीज़ ऐसे डिज़ाइन की जाती है जिससे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को प्रॉपरली देखा जा सके, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी को वो मेंटेन करके रखें। अब कुछ की एरियाज़ हैं फार्मास्यूटिकल में, जैसे रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल अलग है, आपका प्रोसेसिंग, QC, मतलब अलग अलग यूनिट्स प्रिपेयर्ड होती हैं, अलग अलग एरियाज बिल्ड रहते हैं आपके फार्मास्यूटिकल प्लांट में। मेंटेनेंस एंड सैनिटेशन इन फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी। अब देखो मेंटेनेंस घर में ही नहीं, ह्यूमन बीइंग को ही नहीं, हर जगह ज़रूरी है, इवन दो वो चाहे तो आपका फैसिलिटी क्यों ना हो, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी। आपका फिजिकल स्ट्रक्चर मेक श्योर करेंगे एफिशिएंटली है, वर्क करने लायक है या नहीं, आपके इक्विपमेंट्स जो हैं वो फंक्शनिंग एफिशिएंटली कर पा रहे हैं या नहीं, फिर ब्रेक डाउन किया जाएगा, ब्रेक डाउन ना हो, कंप्लायंस रहे रेगुलेशन के हिसाब से, कुछ गलती ना हो। तो मेंटेनेंस में आपका रूटीन इंस्पेक्शन रहेगा, फिर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट चलते हैं। मेंटेनेंस को प्रिवेंट करने के लिए एक तरीके से आपको प्रॉपर उसकी सर्विसिंग करानी होती है, इक्विपमेंट्स की आप बोल सकते हो। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, स्टैंडर्ड होने चाहिए एफिकेसी के, सेफ्टी के। बेनिफिट यही है आपका जो इक्विपमेंट फेलियर होगा वो नहीं होगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। अब कंटामिनेशन रिस्क ना हो उसको कम कर सकते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस है। देन आपका सैनिटेशन आता है। सैनिटेशन
मतलब क्लीन एंड फ्री इन्वायरमेंट रखना हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो। अब उसके लिए क्लीनिंग डिसइंफेक्शन यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आ जाएंगी, सैनिटेशन में। इंपॉर्टेंस यही है कि वो लीकेज नहीं होने देगा, कंटामिनेशन नहीं होगा किसी भी स्टेज पे, रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, उसके हिसाब से पेशेंट की सेफ्टी बनी रहेगी, रिकॉल्स और रेगुलेटरी जो वायलेशंस हैं वो नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आप याद रखो, सबसे पहली चीज़ तो आपका टेम्परेचर आता है। कोई भी लैब है वहाँ पे टेम्परेचर एक सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपका चीज़ें ख़राब हो जाए। फिर उसकी ह्यूमिडिटी, क्या एयर क्वालिटी है वो, फिर आपका प्रेशर डिफरेंशियल्स, जितने ये सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, आपके स्टेराइल इन्वायरमेंट में। अगर कोई ऐसी जगह आप काम कर रहे हो जहाँ पे हमें प्रॉपर स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स मेंटेन होने चाहिए। अब जैसे आपका प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाओ प्रोडक्ट की, ऐसा मान के चलो, फिर कंटामिनेशन ना हो, कुछ इधर उधर ना हो, तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब जैसे कुछ की इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम में HVAC सिस्टम आता है, जिससे आपका टेम्परेचर, एयर क्लीनलीनेस सही रहेगा। वहाँ पे HEPA फिल्टर्स यूज़ होते हैं। HEPA फिल्टर्स की वजह से जो एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता, टेम्परेचर प्रोडक्ट डिग्रेड नहीं होगा, एयर क्वालिटी आपके HEPA फिल्ट्रेशन से बनी रहेगी। क्लीन स्टैंडर्ड्स हैं, ISO 5S, ISO 7, 8 क्लासिफिकेशन दी गई हैं, जहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है। फिर आपकी यूटिलिटीज़ आती हैं। यूटिलिटीज़ ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, रिलायबल है, साथ ही साथ आपके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जो हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। की यूटिलिटीज़ जो स्टेराइल इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट, एक तो HVAC सिस्टम, जहाँ से आपका HEPA फिल्ट्रेशन, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा, क्लीन रूम सूट, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, आपके इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ये सब उसमें आ जाता है। देन आपका नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया। अब जब काम हो रहा है, कंटामिनेशन नहीं होने देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। अब स्टेराइल एरियाज में कंटामिनेशन ना हो और आप साथ ही साथ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, तो सबसे पहले तो रेगुलरली उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, रोज़ाना साफ़ सफाई। पर्सनल के पास इतनी ट्रेनिंग हो कि पर्सनल को प्रॉपर गाउनिंग होनी चाहिए, हाइजीन, कंटामिनेशन ना हो, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या जा रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देन आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, कंटामिनेशन, वैलिडेशन, ये सब हमारे स्टेराइल इन्वायरमेंट, स्टेराइल एरिया के मेंटेनेंस में आते हैं। अब कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन, ऐसा तो है नहीं कंटामिनेशन होगा ही नहीं, कंटामिनेशन हो सकता है, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंटामिनेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स या कोई भी फॉरेन मैटर इन अ प्रोडक्ट और इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं या आपके प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और जब ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट प्रोडक्ट में होंगी तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी ख़राब होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मेन सोर्स देखो पर्सनल रहता है, एनवायरनमेंट है, इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं कंटामिनेशन के, सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है। अब की कंटामिनेशन कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो, एनवायरमेंटल कंट्रोल है, मेंटेन कर सकते हो टेम्परेचर को, पर्सनल को गाउनिंग प्रॉपर और हाइजीन बता सकते हो कि भाई ये मेंटेन रखना है, इक्विपमेंट में क्लीनिंग मेंटेनेंस करना, कैलिब्रेशन ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं की कंटामिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स।